भोलेनाथ हर जगह पर बैठा हुआ है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा, नारायण ओ भगवान विष्णु, ओ नारायण, ओ मेरे राम, ओ नारायण। नारायण बोले बोलो शंकर क्या बात है। शिव जी बोले नारायण तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते क्यों? बहुत दिन हो जाते हैं आप पृथ्वी पर नहीं आते, आप कैलाश पर नहीं आते। आप कैलाश पर आते क्यों नहीं? भगवान नारायण से भगवान शिव ने कहा हम आपकी इतनी राह देखते हैं, हम आपकी इतनी बाट जोते हैं, हम आपका इंतजार करते हैं और आप आते नहीं हो। भगवान विष्णु कहने लगे भोलेनाथ मैं तो आपसे मिलने के लिए तरसता हूं, एक मिनट भी। नारायण कहते हैं शंकर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और शंकर कहते हैं नारायण मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है आप मेरे बिना नहीं रह सकते, फिर मुझसे मिलने आते क्यों नहीं? भगवान नारायण ने कहा क्या बताऊं, क्या कहूं मैं, क्या बोलूं मैं मिलने के लिए तो आता हूं, पर भोलेनाथ मैं जब पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए कैलाश के ऊपर आता हूं ना, जब पृथ्वी पर मैं आपके पास में मिलने के लिए आता हूं ना, तो प्रत्येक कंकर में, हर कंकर के अंदर मुझे शंकर नजर आता है। अब आप बताओ हर कंकर में अगर शंकर दिखेगा तो मैं पांव कैसे रखूंगा? सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना? प्रत्येक कंकर के अंदर, प्रत्येक कण कण में अगर मुझे शिव दिखेगा तो मैं पांव कैसे रखूंगा? भगवान विष्णु कहते मैं तो पांव रख भी नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक कंकर के अंदर शंकर समाया है। तो मैं चरण रखूं तो रखूं कैसे, मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे? आप बताओ मैं क्या कहूं? तब भगवान उसी समय पर भगवान शंकर ने कहा एक काम करो ना नारायण, एक काम करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो एक काम करो पांव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम ऐसा कोई बन जाओ, ऐसा कोई जीव बन जाओ जिसके पांव नहीं होते हो। तभी उसी समय पर भगवान नारायण सर्प बन गए और सांप बन गए, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते और सांप कंकर के अंदर लपट लपट कर चल सकता है। तो आज भी शंकर भगवान के गले में एक सांप पड़ा रहता है। वो सांप कौन है? 10 सांप नहीं है, 20 सांप नहीं है। अगर शिव जी के गले में कोई सर्प है तो केवल एक सर्प है, वो सर्प है मेरा नारायण, क्योंकि मेरा नारायण अपने शंकर के लिए सर्प बनकर उनके गले में डल गया, क्योंकि नारायण शिव के बिना नहीं रह सकते और शिव नारायण के बिना नहीं रह सकते। देखा है आपने शंकर जी के फोटो में? देखना शंकर जी के गले में एक सांप आपको हमेशा पड़ा मिलेगा और वो है नारायण, वो है भगवान विष्णु, वो है नारायण। क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप सर्प बन, और बाबा भोलेनाथ भगवान नारायण को सर्प बना हुआ देखा। नारायण को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। बोलो हर हर महा, अपने गले में पहन लिया। और शिव जी के गले में स्वयं नारायण आकर विराजमान हो गए। तो केवल हम शंकर भगवान की पूजन करें तो ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि हम शंकर की पूजन कर रहे हैं। अगर हम बाबा भोलेनाथ जी की पूजन कर रहे हैं तो ये याद रखना कि भगवान शंकर की पूजन में केवल शिव नहीं है, भगवान शंकर की पूजन में स्वयं
कौन है साथ में? नारायण भी बैठे हुए हैं। भगवान शंकर अकेले नहीं है, नारायण के साथ विराजमान। स्वतः संग में बैठे। कैसे भी रूप में हम चाहें तो विचार करें, अगर भगवान कृष्ण का कोई काम अड़ा तो शंकर जी ने पूर्ण किया। भाई, भगवान कृष्ण ने कितनी शादी करी थी? अरे बोलो तो। हमारे वो भैया जी कह रहे थे कि यहाँ पर भागवत होती रहती है गुरु जी सुजानपुर में, तो बताओ जल्दी से, भगवान कृष्ण ने कितनी शादी करी थी? 16,108। अब 16,000 भगवान कृष्ण ने 16,108 शादी करी, पर 16,108 विवाह भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने कर तो लिए, पर भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं है। और जब भगवान कृष्ण के यहाँ औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने उसी समय पर गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य जी को बुलवाकर पूछा, गुरुदेव आप हमारे कुल के गुरु हो, हमें बताओ हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही, हम करें तो करें क्या? तब गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण को कहा, तुम एक काम करो, एक कृष्ण अपनी एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर का अभिषेक करो, प्रत्येक रानी के साथ। और भगवान कृष्ण प्रत्येक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करे। एक एक रानी के साथ में 13 दिन तक भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का अभिषेक करा। तभी उसी क्षण जब अभिषेक पूरे हो गए, जब अभिषेक संपूर्ण हो गए, अभिषेक पूरे होने के बाद में उसी समय पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बाबा भोलेनाथ जी प्रकट होकर बोले, हे कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 13 दिन तक मेरा भजन किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि तुमने 13 दिन तक मेरा भजन करा, 13 दिन तक एक एक नारी के साथ बैठकर मेरा अभिषेक करा। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान उत्पन्न हो। कितने 11। अब ये किसकी कृपा से हुई? भोलेनाथ। कितनी हुई? अरे बोलो तो, कितनी हुई? 1,77,186। भगवान कृष्ण के कितने बच्चे थे? बोलो जम के। 1,77,186। भगवान भोलेनाथ की कृपा से 1,77,086 बच्चे भगवान कृष्ण के प्राप्त हुए। ये शिव की करुणा से, शंकर की आराधना से, शिव के भजन से। सीधी सीधी बात है, आपको भी जितने चाहिए उतने दिन भगवान का अभिषेक कर लो। 10 चाहिए तो 10 दिन अभिषेक करो, 5 चाहिए तो 5 दिन अभिषेक करो। दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता। आज भी नियम है, श्रावण के महीने में
प्रत्येक सोमवार को जो भगवान शंकर के मंदिर पर, भगवान शिव के दरवाजे पर, भगवान शंकर की चौखट पर अगर घी का दिया जलाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी वैभव की कमी नहीं होती। संपदा की कमी नहीं है। जिसने भगवान शंकर की आराधना में अपने जीवन को व्यतीत करा है, जिसने शिव की आराधना में शंकर के जीवन को, शंकर के पूजन में शिव की आराधना में अपने जीवन को लगा दिया, अगर शंकर का अगर छोटा सा शिवलिंग भी आपके घर में है और उसकी पूजन में आप लगे हो तो उसका फल आपको स्वयं प्राप्त होता है। स्वतः ही मिल जाता है। बस शिव महापुराण में बहुत सुंदर मंत्र दिया है। कहते हैं 1000 महामृत्युंजय मंत्र जप लो और एक बार इस मंत्र को जप लो, सारे मंत्रों का राजा है। उस मंत्र को आप बोलो, श्री बोलो जमते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप बोल के बताओ, वापिस बोलो, जम के बोलो, आवाज आना चाहिए यहाँ तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण में श्री वेद व्यास जी ने वर्णन करा। तो मुरुका जी जब कथा को सुना रहे हैं और बाबा भोलेनाथ उस कथा को सुन रहे हैं, वहीं पर चंचुला देवी अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए जो कथा को सुन रही है, उस कथा का मूल मंत्र भोलेनाथ हर जगह पर बैठा हुआ है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा, नारायण, ओ भगवान विष्णु, ओ नारायण, ओ मेरे राम, ओ नारायण। नारायण बोले, बोलो शंकर क्या बात है? शिव जी बोले, नारायण तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते, क्यों? बहुत दिन हो जाते हैं आप पृथ्वी पर नहीं आते, आप कैलाश पर नहीं आते,